पेशेंट को 6/6 विजुअल एक्यूटी तो मिल गई, लेकिन क्या यहाँ पे आपकी रिफ्रैक्शन कंप्लीट होती है? नॉट नेसेसरीली, बिकॉज रिफ्रैक्शन का गोल सिर्फ 6/6 विजुअल एक्यूटी अचीव करना नहीं होता। आपको फाइंड करना है द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रिस्क्रिप्शन फॉर ए पर्टिकुलर पेशेंट। और इसीलिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फाइंडिंग मैच नहीं करते। कभी पेशेंट एक्सपेक्टेड प्लस एक्सेप्ट नहीं करता, या फिर विजुअल एक्यूटी 6/6 होने के बाद भी पेशेंट विजुअल डिस्कम्फर्ट कंप्लेन करता है। तो फिर क्वेश्चन ये है कि हम कैसे डिसाइड करें कि जो प्रिस्क्रिप्शन हमने फाइंड आउट किया है वो एक्चुअली करेक्ट एंड पॉइंट है। और इसी क्वेश्चन को एक्सप्लोर करेगी मेरी न्यू सीरीज क्लिनिकल रिफ्रैक्शन बियॉन्ड 6/6, जहां हम रिफ्रैक्शन को सिर्फ व्हाट नहीं, व्हाई, व्हेन एंड हाउ के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। सो इफ यू आर एन ऑप्टोमेट्रिस्ट और एन ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट तो फॉलो कर देना मेरी अपकमिंग सीरीज के लिए। स्टे ट्यून्ड। पेशेंट को 6/6 विजुअल एक्यूटी तो मिल गई, लेकिन क्या यहाँ पे आपकी रिफ्रैक्शन कंप्लीट होती है? नॉट नेसेसरीली, बिकॉज रिफ्रैक्शन का गोल सिर्फ 6/6 विजुअल एक्यूटी अचीव करना नहीं होता। आपको फाइंड करना है द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रिस्क्रिप्शन फॉर ए पर्टिकुलर पेशेंट। और इसीलिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फाइंडिंग मैच नहीं करते। कभी पेशेंट एक्सपेक्टेड प्लस एक्सेप्ट नहीं करता, या फिर विजुअल एक्यूटी 6/6 होने के बाद भी पेशेंट विजुअल डिस्कम्फर्ट कंप्लेन करता है। तो फिर क्वेश्चन ये है कि हम कैसे डिसाइड करें कि जो प्रिस्क्रिप्शन हमने फाइंड आउट किया है वो एक्चुअली करेक्ट एंड पॉइंट है। और इसी क्वेश्चन को एक्सप्लोर करेगी मेरी न्यू सीरीज क्लिनिकल रिफ्रैक्शन बियॉन्ड 6/6, जहां हम रिफ्रैक्शन को सिर्फ व्हाट नहीं, व्हाई, व्हेन एंड हाउ के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। सो इफ यू आर एन ऑप्टोमेट्रिस्ट और एन ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट तो फॉलो कर देना मेरी अपकमिंग सीरीज के लिए। स्टे ट्यून्ड।